जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु गुरु नाम हुए, इनके पद वंदन नाशे विघ्न में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलामणि परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई भैया के माता जी पिताजी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिताजी का माँ का एक वर्ष बाद मिलना हो रहा है। सेठ जी के जीवन चरित्र में हमने बहुत सी बातें सुनी। सेठ जी के विषय में बीच में बात चल पड़ी तो सेठ जी के विषय में विस्तार से सुनाने का भाव हुआ, लेकिन विस्तार से सुनाए। दिनचर्या सेठ जी की क्या थी? आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त और अनुकरणीय रही है। प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक अखंड भाव से कर्मरत रहते, कहीं प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, तंद्रा नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, शिथिलता नहीं, उदासीनता नहीं। ऐसा लगता यह व्यक्ति चिर जागरूक है, सतत सावधान है। सुबह 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक जब से होश संभाला और यज्ञोपवित्र संस्कार से संपन्न हुए, नियम पूर्वक दोनों काल का संध्योपासन ठीक से प्रातः काल की सूर्य नारायण के उदय के पूर्व और संध्या काल की सूर्यास्त के पूर्व 48 मिनट के अंदर 2 काल की संध्या सेठ जी नित्य करते थे। गीता के समान ही संध्योपासन में उनके अनन्य निष्ठा थी। यात्रा में हो, सभा में हो, विचार विमर्श में हो, बीमार हो, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, संध्योपासना के समय वे सब कुछ छोड़कर एकदम सहसा संध्या में लग जाते। और क्या मजाल उनकी एक भी संध्या छूटी हो। समय से संध्या न होने पर सुबह की संध्या सूर्य भगवान के उदय होने से पूर्व में करते थे, अंधेरे अंधेरे में, और रात्रि की संध्या सूर्यास्त के पूर्व 48 मिनट के अंदर अंदर में कर लेते थे। अगर किसी दिन नहीं कर पाते संध्या तो उपवास का नियम था। प्रातःकालीन संध्या के पश्चात वे नियम पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते। अच्छा, उनका नियम था कि अगर संध्या नहीं हो पाई तो उपवास करना है, लेकिन उनको अपने जीवन में 1-2 बार उपवास का मौका मिला इस बात को करने, मतलब 1-2 बार ही देरी से संध्या हुई।
नहीं, इतने जीवन में संध्या में कभी उन्होंने देरी नहीं की। गीता विष्णु सहस्त्रनाम उन्हें खूब अच्छी तरह कंठस्थ थे, परंतु पाठ की विधि ही ग्रंथ देखकर पाठ किया जाए, और वे विधि के अनुशासन को बहुत कड़ाई के साथ पालन करते थे। आंखों से कम दिखने लगा था तो विधिवत गीता और सहस्त्रनाम के नियम पूर्वक सुनते। गायत्री और हरिनाम के प्रति भी आपकी वैसी ही अनन्य निष्ठा थी। देखो भैया, पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, आप बड़े दयालु हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा कई बातों को आपने अपने लिए नियमों का कवच बना लिया था। भोजन के संबंध में, वस्त्र के संबंध में। भोजन में कुल 3 चीजें लेते थे सेठ जी। हल्का और सात्विक भोजन। गो दुग्ध पर उनका विशेष आग्रह था। वस्त्र में भी शरीर पर बस एक धोती और एक चौबंदी और एक चादर। ऊपर चौबंदी, नीचे धोती, फिर एक चादर। कहीं जाना आना होता तो सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी और पैरों में अहिंसक जूते, चमड़े के जूते नहीं। जब से होश संभाला विदेशी वस्त्र नहीं छुए, अंग्रेजी दवाइयां नहीं ली। अंग्रेजी दवा मात्र से उन्हें पूरा परहेज था। गोली, सुई, सिरप किसी रूप में वे ग्रहण तैयार करने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि कई अवसरों पर प्राण जाने का खतरा उठा लिया, परंतु अंग्रेजी दवाई लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, स्वजनों को भी अंग्रेजी दवा के विष से सर्वथा मुक्त रखा। इतना विलक्षण था उनका सर्वतोमुखी आत्मसंयम का भाव। ऐसा प्रतीत होता था कि गोयनका जी एक विशिष्ट मिशन लेकर आए थे और अपना संपूर्ण जीवन की एक एक सांस को उस मिशन की पूर्ति में होम कर दिया। गीता आपकी समस्त प्रवृत्तियों के केंद्र में थी और स्वयं गीता अनुसार ये जीवन बताया, हजारों व्यक्तियों को उसी पावन पथ पर प्रवृत्त कराया। आपके जीवन का कंपास सदा गीतान्मुखी रहा। गीता केवल आपके लिए केवल भगवान की केवल वाणी ही नहीं थी, भगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह थी, भगवान का हृदय थी। और भगवान ने अपना गीता रूपी हृदय गोयनका जी के हृदय में ढाल दिया और गोयनका जी ने उस अमृत प्रसाद को 60-65 वर्षों तक दोनों हाथों से लुटाया, साहित्य प्रकाशित कर लुटाया, प्रवचनों द्वारा लुटाया, प्रोत्साहनों द्वारा लुटाया, स्वयं अपना वैसा ही जीवन बनकर लुटाया। गंगा के अजस्त्र प्रवाह की तरह आपकी गीता प्रवचनों का अजस्त्र प्रवाह चलता रहा। लगता था यह व्यक्ति केवल गीता के लिए इस पृथ्वी पर आया है। कई बार सत्संगी भाइयों से चर्चा में ही रात बीत जाती थी, किंतु दिन में कभी नहीं सोते थे। सेठ जी का ये नियम था, दिन में नहीं सोने का। कभी कभार रात को 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 बजे संध्या करनी होती थी। तो सेठ जी का उसमें ही, सत्संग में ही समय लग जाता था। तो फिर पूरी रात्रि के जागे हुए दिन में भी जाग जाते थे और अपने नियमों का पालन करते थे। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, है ना? नेम पूर्वक प्रेम। सेठ जी 3 चीजें बोला करते थे, नेम, टेम, प्रेम। नेम नियम, टाइम, टाइम से, नियम को टाइम से करना, और प्रेम तो नेम, टेम, प्रेम। उनके विशिष्ट सहयोगी कौन थे? उनके विषय में दिया है घनश्याम दास जी जाला, सबसे विरल साथी, सखा और सचिव, आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज का उदाहरण।
ये इतने शरणागत थे सेठ जी के प्रति। सेठ जी ने जो कोई चीज सोची इन्होंने पूरी कर दी। घनश्याम दास जी में जैसे समर्पण था, ऐसा आज के हिसाबी किताबी दुनिया में कहाँ मिलता है देखने को। वे अपने जवाब आप ही थे, एक अद्वितीय अनन्य। गोयनका जी में उन्होंने अपना गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास श्रवणम सुहद सब देखा। तोते जागते पुते पितेव पुत्र से सखे सखु प्रियम प्रिया देव सोढ़ू। सेठ जी ने उन्हें अपना लिया था। गोयनका जी की सारी कर्म शक्ति घनश्याम दास जी में स्वतः स्फूर्त हुई। देखो गीता प्रेस के इतिहास में क्यों गोयनका जी की समस्त प्रवृत्तियों एवं अनुष्ठान तथा संकल्पों को रूपायित करने में घनश्याम दास जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा मिलेगा। आत्मनिवेदन का सौंदर्य एवं आनंद क्या है, कैसा होता है, कोई श्री घनश्याम दास जी से जाने। और क्या आश्चर्य कि ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के गीता भवन में घनश्याम दास जी ने गंगा तट पर गोयनका जी की गोद में शरीर छोड़ा। एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे थे और घनश्याम दास जी जालान जी थे और कई और सेठ जी के परिकर बैठे थे। सेठ जी ने पूछा, मेरे जाने के बाद आप लोग क्या क्या करोगे? तो तुरंत घनश्याम दास जी जालान बोले, ये बात उनसे पूछिए सेठ जी जो आपके जाने के बाद रहे। मैं तो आपके जाने के बाद एक क्षण भी नहीं रह सकता, आपसे पहले ही जाऊंगा मैं। सेठ जी से आयु में छोटे थे और जब उनका अंतकाल आया तो गीता भवन के घाट पे उन्हें लेटा दिया गया। सेठ जी ने उनको चारों तरफ से और एक कपड़े से मतलब पर्दा करा दिया। उसके बाद में सेठ जी ने और उन्हें कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि अंत काल में मैं भगवान के दर्शन करूं। देखो पूरी परीक्षा में फेल है, अंत काल में पास हो गए तो बहुत बड़ी बात है। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब दर्शन ना दिखावे, फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से। ऐसी स्थिति हो, घनश्याम दास जी जालान ने सेठ जी से महापुरुष थे, उनसे कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए अंत में। तो सेठ जी ने अपनी गोद में उनका सर रख लिया। सेठ जी लघु शंका के लिए भी कहीं जाते थे तो घनश्याम दास जी आवाज लगाते थे, सेठ जी कहाँ चले गए, सेठ जी को बुलाओ, सेठ जी को बुलाओ।
और 2-3 दिन तक अंत समय के उनके इस पीरियड में सेठ जी केवल सिर्फ नित्य नियम के लिए जाते थे। एक क्षण भी फिर उन्होंने छोड़ा नहीं घनश्याम दास जी का। और जब कहा कि ठीक है मैं भगवान का आह्वान करता हूं तो उनके दर्शन करो, और सेठ जी ने भगवान का आह्वान किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोटि सूर्य समप्रभ भगवान प्रकट हो गए। और घनश्याम दास जी जालान ने अंत काल में वाह वाह जय हो बलिहार, सेठ जी आपकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो रहे, और भगवान के दर्शन करते हुए प्राण छोड़े। प्राण छोड़ते ही वहां मौजूद सब लोगों को आकाश में एकदम प्रकाश दिखा। सेठ जी के जाने के तुरंत बाद भी सेठ जी के शरीर से ऐसा प्रकाश निकला जैसे फ्लैश लाइट चमकी हो ना। लोगों को हाथ नहीं दिखा, इतने लोगों को सेठ जी में से प्रकाश निकलता हुआ दिखा, और वो आसपास के वातावरण में लीन हो गया। ऐसे घनश्याम दास जी की जालान के जाते समय आकाश में नगाड़े बजे, तो सब लोगों को सुनी वो ऋषिकेश में आकाश में नगाड़े सुने। ये देवता दुंदुभी और नगाड़े बजाते हैं ना जब कोई भक्त की सदगति होती है, तो आकाश में नगाड़े बजे और प्रकाश हुआ। देखो ए मरण तेरा कितना अनुपम पावन श्रृंगार उस दिन हुआ था, जिस मृत्यु पर मनुष्यों की कौन कहे, देवता भी तरसते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे। उनकी मृत्यु के समय कई लोगों ने सामने पहाड़ी पर आतिशबाजी जैसा और आकाश में बिजली का प्रकाश एवं नगाड़ों के बजने के स्वर का अनुभव किया। देखो ये तो डॉक्टर माँ ने भी बताई थी हमें एक बात। सेठ जी को हर बात पे ये आदत थी बोलने की, हाँ घनश्याम से पूछ लो, कोई भी चीज होती थी तो घनश्याम से पूछ लो। तो सेठ जी घनश्याम कहते थे, तो घनश्याम से पूछ लो। तो जब चले गए घनश्याम दास जी जालान, तो उनकी 13वीं जो होती है, तो बोले सेठ जी किसी ने पूछा सेठ जी और ये करना है, तो 13वीं में इतना ये उत्सव होना है, ये चीज होनी है, ऐसे थे तो कैसे करें। तो सेठ जी के मुंह से निकल गया तुरंत घनश्याम से पूछ लो। फिर सेठ जी ने कहा वो ये तो घनश्याम की तो 13वीं है। तो उनका ये इतना प्रेम था, ऐसे व्यक्ति आजीवन उन्होंने सेठ जी का बहुत, सेठ जी का समझ लो अनन्य सखा थे, अंतरंग सखा, सचिव, सेवक सब। दूसरे सेठ जी के परिकर थे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारे सर्वस्व परम पूज्य बाबू जी, भाई जी जिनका चरित्र हम सुन रहे हैं, उनके बीच में हमने सेठ जी के विषय में सुनना शुरू किया। तो भाई जी में जैसे सेठ जी की कर्म शक्ति घनश्याम दास जी जालान में उतरी, वैसे भाव शक्ति भावधारा भाई जी में उतरी। भाई जी के विषय में हम सुनेंगे, इसलिए इसमें सुनाने से आवश्यकता नहीं है। और तीसरे प्रमुख परिकर, सेठ जी को तो बहुत परिकर रहे, और ये विश्व प्रसिद्ध रहे, मतलब अध्यात्म जगत में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। वो दूसरे सेठ जी की 2 कॉपी थे। वो कौन है? परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज। ये सेठ जी की कार्बन कॉपी लिखा है, प्रति छवि। सेठ जी जैसे नारायण नारायण कीर्तन बोला करते थे, नारायण 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 नारायण,
ऐसे स्वामी जी महाराज बोला करते थे। और सेठ जी का वैराग्य तत्व, भावधारा मिली भाई जी को, कर्म शक्ति मिली, कर्म योग मिला, घनश्याम दास जी जालन को, और वैराग्य मिला। इस युग में वैराग्य की मूर्ति परम श्रद्धेय स्वामी जी को मैंने नेत्रों से देखा है। बस ये जीवन का सौभाग्य है। उनसे वार्ता भी की, उनके पास गया, 5-10 मिनट का समय उन्होंने दिया भी, और वैसे ही बैठना, वैसे ही नारायण नारायण के नाम धुन और गीता की गहराई। अगर सेठ जी ने गीता जी को देखा तो तत्व विवेचनी निकल के आई, गीता तत्व विवेचनी। तो गीता जी का रहस्य पढ़ना हो आपको तो साधक संजीवनी पढ़िएगा। भगवान मिलते हैं भैया, भगवान की प्राप्ति होती है। साधक संजीवनी से जीवन में मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छे। अब तो मैंने बहुत समय से नहीं पढ़ी, बहुत निकम्मा हो गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता कुछ दिनों से तो। लेकिन साधक संजीवनी तो पढ़ने से भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं, भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। गणपति प्रभु, लगता है सेठ जी ने अपना सारा ज्ञान स्वामी जी को पिला दिया था। जिस भाव मुद्रा में गणपति सुन रहे हैं, अगर तुम आसपास में सब लोग देख लोगे ना तो दिव्य ध्यानस्थ अवस्था में, नेत्र आधे खुले आधे बंद। मैं बहुत देर से मैं कई दिनों से देखता हूँ कि ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे बड़े बड़े योगी राज सुना करते हैं। कुंडलिनी इनकी सीधी ब्रह्मरंध्र में है। ये बहुत अच्छी तरीका है बेटा। ये आंख नहीं बंद करते कभी, ध्यान में आंख अर्ध उन्मीलित नेत्र, आंखें ऊपर चढ़ा रखी है। अच्छा, मंगला में पहुंच जाते हैं ना, तो सुबह से पहुंचते हैं, शाम तक ठाकुर जी का देखो, ऐसा कौन होगा? आप धन्य हो, साधुवान। जय जय श्री राम। तो स्वामी जी महाराज के विषय में कल सुनेंगे। कल बहुत सारे जन मंदिर में से लगभग 50